नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि देश के तमाम कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, ओपीएस की माँग कर रहे थे कि आप जान रहे हैं ओपीएस, एनपीएस अब नया चीज़ आ गया है यूपीएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यूपीएस को समझेंगे। यूपीएस के अंदर किस तरह से आपका रिटायरमेंट मिलेगा, यूपीएस के अंदर किस तरह से आप पेंशन मिलने जा रहा है, यूपीएस के अंदर आपको किस तरह से ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी के साथ-साथ और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना आपका पेमेंट डिडक्शन होगा, इन सभी बातों का जो है जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। फटाफट आप सभी साथी शेयर इतना करिएगा कि आज इस बार देश के तमाम कर्मचारियों तक जो है वीडियो पहुँच जाना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें सर, पहले था ओपीएस, अब आया है एनपीएस, सॉरी अब बीच में आया एनपीएस और अब आ गया आपका यूपीएस। कि ओपीएस की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, ये आप जान रहे हैं। इतना लाख वेतन था, 30% आपको मिलता था, बहुत बड़ी रकम हो जाएगी अभी के समय में। लेकिन एनपीएस आया, इस तरह आया कि समझिए एकदम ज़ीरो लेवल पर चला गया। जो कर्मचारी 15 साल, 20 साल लगातार सेवा कर रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट करने के बाद ₹1000, ₹1200 तो ₹2000, ₹2200 पेंशन मिल रहा है। क्या उससे उनकी जो इलाज है वो नहीं हो पा रही है, तो खाएँगे क्या? और खा रहे हैं, तो खा रहे हैं फिर इलाज नहीं हो पा रही है, तो यानी रूम रेंट तक नहीं निकल पा रहा है, ये समस्या था और इसी को लेकर के लगातार हमारे देश के सभी कर्मचारी एकदम डटे हुए थे, माँग कर रहे थे कि हमें ओपीएस चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता निकाला गया है और ये बीच का रास्ता है आपका यूपीएस। समझते हैं यूपीएस के बारे में, आज ही कैबिनेट के अंदर पास हुआ यूपीएस और यूपीएस जो पास हुआ है, इसमें आपको 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने जा रहा है, 1 अप्रैल 2025 से। देखिए यूपीएस जो है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये। ये क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यूपीएस। ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। इसमें देखिए एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे देखिए 2 कंडीशंस इसमें रखे गए हैं कि अगर आप सर्विस करते हैं, अगर 10 साल से लेकर के 24 वर्ष तक सर्विस अब अगर आप करते हैं, तो आपको फिक्स है कि ₹10,000 ही पेंशन दिया जाएगा। ये बात फिक्स है। उसके बाद देखिए, अगर आप 25 साल से अधिक 25 वर्ष से अधिक अगर सेवा देते हैं, तो आपको जो पेंशन मिलेगा, वो 50% मिलेगा। वो भी किसका? तो मूल वेतन का 50% मिलेगा। ये मूल वेतन पर आपको बढ़िया से समझाएँगे, कैलकुलेशन करके आपको समझाएँगे, चीज़ों को देखिएगा। 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्राउन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स पीरियड पर जो है एनुएशन। जैसे कि अगर आप 12 महीने काम करते हैं, लास्ट 12 महीना, 12 माह अगर काम करते हैं, लास्ट 12 माह, ठीक है? मान लीजिए कि 1 मार्च सॉरी 1 जो है जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से आप 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक आप काम करते हैं। इसमें 12 माह का एवरेज होगा वेतन का। 6 माह पर डीए बढ़ जाता है, डीए बढ़ जाता है, ठीक है? तो इस 12 माह के सैलरी का जो औसत होगा, औसत औसत जो होगा उसका 50% आपको जो है अगर 25 वर्ष कर देते हैं, तो आपको उसका 50% पेंशन मिलेगा। पहली बात समझ गए? उसके बाद दूसरा दिया गया है, अगर 10 वर्ष और 10 वर्ष से 24 वर्ष तक सेवा देते हैं, ₹10,000 अब यहाँ देखिए कि अगर मूल वेतन आपका अगर 25 वर्ष के बाद अगर मूल वेतन आपका ₹60,000 हो जाता है, कितना? 60,000 तो मूल वेतन का जो है केवल मूल वेतन का 50% मतलब ₹30,000 आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक-ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मिनिमम एकदम कहिए तो एवरेज है। अभी आपका न्यूनतम मूल वेतन लगभग अगर 28,000 है, 30,000 है, 32,000 है, आपका तो 32,000 मतलब 16,000 पेंशन आपका तो अभी से समझिए फिक्स है। नहीं, 16,000 पेंशन फिक्स है? चलिए अगर 25 वर्ष कर लेते हैं तो, लेकिन अगर 25 वर्ष से कम रहता है, तो आप समझ रहे हैं कि केवल ₹10,000 पेंशन मिलेगा। पहली बात ये समझिए। दूसरा देखिए दिया है 60% of pension of the employee immediately before or his ये जो है डिमाइज़ मतलब कहता है कि अगर जो पेंशनधारी हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो ऊपर जो आश्रित होंगे, उनको जो उस समय पेंशन मिल रहा होगा,
जैसे कि मान लीजिए 30,000 पेंशन अगर मिल रहा था, तो इसका 60% जो है उनको मिलेगा। मतलब 18,000 रुपया जो है आपके आश्रित को भी पेंशन मिलेगा। मतलब ये भी ठीक-ठाक है, आश्रित है, नौकरी भी नहीं किए हैं तो उनको भी इतना मिल रहा है। चलिए ये चलने वाली बात है। आगे बढ़िए, आगे जो दिया गया है 10,000 पर मंथ पर जो है इनोवेशन ये 10 ईयर का सर्विस वाले लोगों को 10,000 है, ये तो समझ ही गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो उलझन है, वो उलझन कहाँ पे है? वो लास्ट वाले पॉइंट में सबसे ज़्यादा उलझन। देखिए यहाँ कहता है on assert pension on assert family, ये family pension and assert minimum pension, ये dearness relief based all India consumer price index for industrial workers as ये case of service employees। मतलब कहने का तात्पर्य है चाहे आप पेंशनधारी हो, चाहे आपके पेंशनधारी के फैमिली हो, चाहे जो न्यूनतम पेंशन जो प्राप्त करने वाले लोग होंगे, उनको जो डियरनेस डीए वगैरह जो तय होगा, वो जो सरकार प्रत्येक वर्ष तय करती है, जो उनका एआईसीपीआई जो है ये तय करती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाली बात नहीं है। लेकिन मूल चीज़ें देखिए, ये लंप सम पेमेंट सुपर एनुएशन एडिशनल ऑफ ग्रेच्युइटी। पहले ग्रेच्युइटी को समझिए होता क्या है? ग्रेच्युइटी का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो आपका लास्ट पेमेंट बनता है, ध्यान समझिएगा, जो लास्ट पेमेंट है आपका, लास्ट पेमेंट जैसे मान लीजिए कि अगर लास्ट पेमेंट आपको मिल रहा है कितना? मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि देखिए इसका लास्ट पेमेंट जो भी हो लेते हैं, उसका गुणन कर दीजिएगा 15/26 और आप गुना कर दीजिएगा वर्ष से। आपका 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष जो जितना सेवा करेंगे, लास्ट पेमेंट जैसे मान लीजिए कि आपका 60,000, 70,000 जो भी है या 26 से ले लेते हैं, मान लीजिए कि 78,000 रुपया आपका लास्ट सैलरी था, ठीक है? तो 78,000 है, इसका 15/26 गुना कर दीजिएगा। गुणे मान लीजिए कि अगर आप 30 वर्ष सेवा किए हैं, 30 वर्ष पर ही लेते हैं, लगभग लोग 30 वर्ष, 25 वर्ष सेवा कर ही लेते हैं। 30 वर्ष से कम लगभग 25-30 वर्ष तो करते ही हैं। ये कैलकुलेशन है, ये ग्रेच्युइटी मिलने का तरीका है। काटिएगा 26 से तो 26 तिया 78 हो जाएगा। हमको लगता है कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा ये और 3,000 को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 तिया 45, 45 तिया कितना हो जाता है? 45 तिया 135 हो जाता है। इस पर 0 आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा। मतलब कितना पेमेंट मिलेगा? तो देखिए 13,50,000 रुपया जो है इनको ग्रेच्युइटी मिलेगा। किनको? ये ग्रेच्युइटी मिलेगा जिनका वेतन लास्ट 78,000 रुपया था, 30 वर्ष सेवा किए होंगे तब। अगर 30 वर्ष किए होंगे तो पैसा 20 वर्ष के हिसाब से बनेगा। अगर कोई 25 वर्ष करेंगे तो 25 वर्ष के हिसाब से बनेगा। कोई 5 वर्ष सेवा करेंगे तो 5 वर्ष के हिसाब से ही बनेगा ग्रेच्युइटी। ये ग्रेच्युइटी हो गया, ग्रेच्युइटी समझ गए होंगे। लेकिन जो लास्ट पॉइंट कहता है कि 1/10th ऑफ पेमेंट ये जो बात किया गया डीए प्लस ये कहता है ग्रेच्युइटी के अलावा भी आपको रिटायरमेंट मिलेंगे। ये तो ग्रेच्युइटी हो गया और ग्रेच्युइटी के अलावा भी आपको रिटायरमेंट मिलेगा ग्रेच्युइटी के अलावा और वो कैसे मिलेगा ये समझिए। ये जो दिया गया है कहता है प्रत्येक 6 माह जैसे मान लीजिए कि अभी मूल वेतन आपका होगा मान लीजिए कितना लिए थे यहाँ पे लगभग मान लीजिए ना 60,000 रुपया या 50,000 रुपया या 40,000 या 32,000 ही मान लेते हैं मूल वेतन है। प्लस डीए इसका 50% मतलब 16,000 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना हो गया 48,000 रुपया आपका कितना है अभी डीए और मूल वेतन प्लस डीए 2 चीज़ों को जोड़ करके 48,000 होता है। इसका निकाल लीजिए 1/10 इसका 1/10 निकालिएगा कितना हो जाएगा 4800 रुपया हो जाएगा। इतना रुपया प्रत्येक 6 माह पर आपको कटाना होगा। प्रत्येक 6 माह पर। क्योंकि देखिए एनपीएस के अंदर आप देखते होंगे कि 14% गवर्नमेंट देती है और 10% आपका कटता है। 10% आपका 14% मिलकर के तब आपका एनपीएस में 10,000 11,000 के आस-पास आपका जमा होता है 20,000 के आस-पास 15,000 जो भी हो जमा होता होगा। लेकिन यहाँ सरकार आपका काटने नहीं जा रही है। यहाँ पर 18% साढ़े 18% प्रत्येक वर्ष देगी केवल, केवल देगी सरकार, ठीक है? केवल जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको जो है 14% सरकार दे रही है जैसे, उसी तरह साढ़े 18% सरकार केवल आपको देगी, ठीक है? आपको सरकार देगी, आपको इसमें जमा नहीं करना है। लेकिन जमा क्या करना है? तो ये जमा करना है। एक 6 माह पर अभी लगभग 4200, 4300, 4400 आपका प्रत्येक माह कटता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 4800 रुपया 6 माह पर दीजिएगा। साल भर में लगभग 9600 रुपया डबल कर दीजिए इसका। 9600 रुपया नहीं 10,000 मान लीजिए साल भर में दीजिएगा और 30 वर्ष का अगर सेवा करिएगा, 30 वर्ष गुने 10,000 कर दीजिए। कितना हो जाएगा बता दीजिए तो? ये लगभग कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा रुपया।
लाख रुपया हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 3 लाख, लेकिन 3 लाख पर आपको ब्याज भी तो मिलेगा। 30 वर्ष की बात है, तो कम से कम हमको लगता है 4 गुना तक, 5 गुना तक पहुँच जाएगा ये। लगभग 12 से 15 लाख रुपया आपको यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के 12-15 यहाँ और 13 लगभग यहाँ, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 13-12 से ले 25 से लेकर के 30 लाख तक का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे समझिए कि लास्ट वाला पॉइंट आपका यही कह रहा था कि इसका जो है आपको जो वेतन ये पेंशन कटौती पर पेंशन जो मिलेगा, उसका कटौती से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये अलग है, ये स्कीम के अंदर अलग से पार्ट लगाया गया है। प्रत्येक 6 माह पर आपको वेतन प्लस डीए का 10% केवल आपको जमा करना है, ऐड करना है, ठीक है? ये जो जमा करिएगा, ये जो है आपको सुपरएनुएशन के रूप में आपको पे करना होगा, आपका कटेगा ये, ठीक है? ये 10% आपको प्रत्येक 6 माह पर कटेगा। तो लगभग 4800 से 5000 रुपया कटेगा, 10,000 रुपया कटेगा यहाँ पर साल भर के अंदर, तो 1000 का महीना के हिसाब से लगभग कटा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, नहीं 1000 के आस-पास कटेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, तो लगभग रिटायरमेंट में भी 25 लाख रुपया के आस-पास मिल जाएगा, 30 लाख के आस-पास मिलेगा। जो 20-25 साल सेवा देंगे उनको, जो 20-25 से कम देंगे उनको उस हिसाब से थोड़ा कम मिलेगा रिटायरमेंट। तो ओल्ड पेंशन की तरह 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक-ठाक आपको लगभग मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि बुढ़ापा आप ठीक-ठाक से कटा सकते हैं। ये है, लेकिन आप लोग का क्या राय बनता है? अब ओल्ड पेंशन वाली बातें करिएगा, तो कहीं न कहीं आपके मन में तो ये आएगा कि भैया ओल्ड पेंशन है और ये न्यू पेंशन था और ये यूपीएस है, उसके बीच का रास्ता आपको निकाला गया है। अगर ओल्ड पेंशन देने के लिए सरकार राजी नहीं है, तो आपको यूपीएस दे रही है। तो कहीं न कहीं निराशा वाली बात नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है। फिलहाल मिठाई बाँट सकते हैं, फिलहाल मिठाई खा सकते हैं, ठीक है? बाकी आपकी राय क्या है? ये कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सभी साथियों तक इतना शेयर करिए कि आप पूरे देश के अंदर जो है ये एनपीएस का जो है जानकारी, ये सॉरी यूपीएस की जानकारी पहुँच जाए और डायरेक्ट पहुँच जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।